नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। शराब घोटाला केस में अभी केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। करीब 2.5 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई करेंगे। बता दें कि सीबीआई के तरफ से केजरीवाल को अरेस्ट करने के खिलाफ जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 29 जुलाई को कोर्ट का फैसला क्या होगा, आगे केजरीवाल का क्या होने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 29 जुलाई को क्या होगा? देखिए, मनु सिंघवी साहब ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं है। भाई, कोई नहीं कह रहा आतंकवादी है, ये तो आप ही कह रहे हो। भाई, कोई आतंकवादी कह रहा है? हाँ, दिल्ली की जनता कह रही है कि चोर है, घोटालेबाज है, झूठा है, मक्कार है। ये दिल्ली की जनता, आप सड़कों पर चले जाइए, बता देंगे लोग। आतंकवादी को नहीं कह रहा। आप खुद ब खुद जो है, आप इमेजिनेशन में चले जाते हो। चले गए इमेजिनेशन में कि देखिए, मैं नहीं चाहता देश में जो है वो पाकिस्तान की तरह जो है वो इमरान खान को भी एक केस खत्म होता है दूसरा चढ़ा दे, एक केस। तो ऐसा सिस्टम मैं नहीं चाहता। अच्छा, बड़ा चिंता है इमरान खान के बारे में। हम लोग को भी चिंता होती है देश में कैसे जज बनते हैं। जब आप लॉ मिनिस्टर थे, वो चिंता का विषय नहीं है। मॉरल हाई ग्राउंड लेने की आवश्यकता नहीं किसी को। क्राइम हुआ है तो सजा मिलनी चाहिए। देश की जनता यही चाहती है। और आपके जैसे प्रबुद्ध वकील अगर किसी, जिसको कह सकते हैं कि जो जनता के नजरों में जो कुछ है उसको बचा करके आप ले जाएंगे, तो वकील तो आप अच्छे कहलाएंगे। जनता ये कहेगी कि हिंदुस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है वो बिका हुआ है। जैसे लोग जब लालू यादव को देखते हैं कि जो एक सजा याफ्ता मुजरिम है और वो अंबानी के शादी में वहां पे नाच रहा होता है, टेनिस खेल रहा होता है, तो लोगों को इस जुडिशियल सिस्टम के सांध को लोग थूकते हैं उसके ऊपर। ये क्या है सिस्टम? क्या है सिस्टम ये? तो खैर, कोर्ट का प्रक्रिया यही है। कानून बदला नहीं गया। अंग्रेजी जमाने चल रहा है, वही चल रहा है। अभी कानून बदले, सिस्टम थोड़ी बदलाया है। तो कल कोर्ट में क्या हुआ? सिंघवी साहब एकदम लगे पड़े हुए थे कि देखिए, हमें 3 बार रिलीफ मिल चुका है, आज भी रिलीफ दीजिए। लंबा करने की जरूरत नहीं है उसको, आज ही दे दो। भाई, इतना हड़बड़ाने काम क्या है? मुहर्रम था कल, केजरीवाल के लिए स्पेशली खोला गया कोर्ट। सुभान अल्लाह, वाह। कौन कहता है इस देश में इक्वालिटी है? कौन बेवकूफ कहता है कि कानून की नजरों में हर नागरिक बराबर है? आतंकवादी हो, चोर उचक्का हो, बेईमान हो, गुंडा हो, बदमाश हो, मालदार होना चाहिए। आतंकवादियों के लिए तो रात में खुल जाता है, सज जाता है दरबार। तो ये सिस्टम है, क्या किया जाए? तो खैर, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। जस्ट एक बात मैं कह दूं, इमरान खान के लिए नहीं खुलता वहां सिंघवी साहब। और इमरान खान के ऊपर एक ही केस को बार बार नहीं लगाया जाता है। बार बार कोर्ट जा रहे हो आप, केस एक ही है। अभी केस एक ही है, बार बार केस नहीं लगाया जाता है, अलग अलग केस नहीं लगाया गया है। लेकिन आपने ये 3 जो बातें कही तो उसका विरोध भी किया गया। क्या है 2 चीज? एक, आप ये प्ली कर रहे हो कि भाई ये जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है, इसलिए बेल दे दो। बेल इसलिए भी दे दो कि ऑलरेडी 3 बार हमें बेल मिला हुआ है। एक लोअर कोर्ट से मिला हुआ है, तो सीबीआई वाले ने कहा कि भाई लोअर कोर्ट से नहीं मिला हुआ है, उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया।
उसको लिया, बेल मिला हुआ मत कहिए। और हाईकोर्ट ने बकायदा लॉजिक रीजनिंग दी है कि भाई क्यों ये फैसला गलत लिया गया। अब जो जज अपने फैसले में लिख दे कि हमने सबूतों को ध्यान नहीं दिया, हमने दस्तावेज की पढ़ाई नहीं की, हमने दस्तावेज को खंगाला नहीं, और फिर भी हम उसको जो है दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो तो देश में वो सिस्टम नहीं है। अदरवाइज इस तरह के जजेस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। कोई इंजीनियर पुल बना दे बिना डिजाइन देखे हुए, एक्सीडेंट हुआ, क्या होगा उसका? पनिशमेंट दिया जाएगा ना। बोला जाएगा कि भाई क्यों होता है, भाई सड़क में गड्ढा आ गया, तो क्यों बोलते हैं हम लोग कि इंजीनियर पैसा खा करके कर दिया, सब चोर हैं, यही कहते हैं ना। उसको पनिशमेंट मिलता है, हरजाना लिया जाता है, जेल भेजा जाता है, सस्पेंड किया जाता है। लेकिन देश में जुडिशरी कितने भी कोई भी फैसला करते उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो खैर ये अलग सिस्टम है, तो वो तो गया बात। फिर दूसरी बार ये कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया था चुनाव के लिए, तो सीबीआई ने कहा भाई चुनाव प्रचार के लिए ही दिया था, ये नहीं कहा था कि भाई वो उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। और ये मत कहिए फिर कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। चुनाव प्रचार के लिए आउट ऑफ द वे जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, तो वो भी है। फिर यह भी कहा गया मनोज सिंह साहब, और अभी जो दिया इंटरिम बेल, अभी तक तो जेल से बाहर होते। तो सीबीआई ने कहा कि वो बेल नहीं है, बेल नहीं है, वो पीएमएलए के तहत किस सेक्शन के आधार पे क्या गिरफ्तारी हो सकती है नहीं हो सकती है उसके ऊपर फैसला आया है। और वो भी फैसला नहीं आया है, उसे 3 जजेस वाले बेंच में भेजा गया है। और बाय डिफॉल्ट ये मामला जब तक सेटल नहीं होता है तब तक के लिए आपको इंटरिम राहत दी गई है। अब वहां उलट गया मसला, जो 3 जजेस वाली बेंच में अगर ये कह दिया जाएगा नहीं बिल्कुल सही है, ईडी ने सही काम किया है, तब क्या होगा आपके इंटरिम बेल का? पुनः मुझसे को बाबा फिर तिहाड़ आप चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हो रही थी। बहुत केजरीवाल के बारे में बहुत सारी बातें सीबीआई की तरफ से कही गई कि कैसे इस घोटाले में शामिल है, कैसे क्या है, कैसे ये झूठ बोलता है, कैसे जो उसके बारे में, इसकी पार्टी के बारे में पूछते हैं, कि लोगों के बारे में पूछते हैं, बोलता हम जानते ही नहीं है, ये फोन का पासवर्ड नहीं दे रहा है, ये किसी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहा है। लेकिन वो जो कहते हैं कि भाई तुर्फ का एक का जो है वो सीबीआई ने तब डाला, उन्होंने कहा कि भाई माय लॉर्ड इसमें जो है एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं यहां पे सीबीआई की तरफ से कहा गया कि मैं लेडी जज लेडी है। ये जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं इसको बाइफरकेट करने की आवश्यकता है। एक तो बेल का इशू अलग है, और हमने गिरफ्तारी की या नहीं की वो सही है या नहीं वो अलग मसला है। अगर आपने ये फैसला दे दिया कि गिरफ्तारी गलत है तो बेल लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे रिलीज हो जाएगा, छूट जाएगा। और अगर आपने कह दिया कि नहीं गिरफ्तारी सही है तब तो बेल का मसला आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इनके अरेस्ट की लीगैलिटी इलीगैलिटी पे, मामला खत्म। तो बहस होने लगा। ये मनोज सिंह साहब जो है वो बोलते रह गए कि भाई आज ही कर दो, आज ही कर दो, लेकिन ये मामला टल गया। तो जज साहिबा ने कहा कि बात तो सही कह रहे हैं वो, कि पहले तय हो जाए कि क्या जो गिरफ्तार किया गया है वो लीगल है या इलीगल है, और अगर ये लीगल है तब उसके बाद बेल के ऊपर सुनवाई करेंगे। तो सुनवाई जो है 29 जुलाई को करेंगे, यही कहा गया। अभी तो बहुत दूर, अभी तो कितना दिन, 15 दिन टल गया मामला। जितनी जल्दी ये लोग कोशिश करें उतना ही लेट हो रहा है। तो 15 जुलाई को, अब 15 जुलाई को क्या होगा? अब ये समझिए, इसमें एक ट्रिक जो समझने वाली है
अब जज साहिबा ने कह दिया कि वे बेल के बारे में बाद में डिसाइड करेंगे, पर लीगलिटी इलीगलिटी जो है, तो एज ए लेमैन क्या होगा हम वो नहीं कर रहे हैं, बस कॉमन सेंस लगा रहे हैं। अगर जज साहिबा को ये लगता कि उसका तो सुनवाई हो गया कि भाई अब उस पर फैसला आएगा, फैसला रिजर्व रखा गया है, कि अगर उनके दिमाग में ये होता कि भाई ये गिरफ्तारी जो केजरीवाल की हुई इलीगल है, तो जब भी फैसला जिस दिन वो देती उसी दिन कहती कि भाई उस दिन बेल का भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, अब जब आप 29 तारीख का दे रहे हो डेट कि बेल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिग्नल मिल गया कि गिरफ्तारी लीगल है, तभी तो वो बेल के बारे में सुनेंगी। अगर उनके जहन में ये बात हो कि नहीं भाई गिरफ्तार बेकार गिरफ्तार किए हो, इलीगल है, तब तो बेल लेने की जरूरत, तो बेल लेने की जरूरत नहीं, तो मामला 29 तक जाता ही नहीं। तो इसका मतलब ये है, और ये जो आर्गुमेंट दिया गया सीबीआई के द्वारा वो बहुत वैलिड दिया गया। बोले भाई हमने तो ये जो सवाल जो बार बार उठाते हैं कि गिरफ्तारी लीगल है इलीगल है, बोले वो तो हम लोग उस जुडिशियल स्क्रूटनी को हमने पास किया है कि जैसे हमने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके हम उसे कोर्ट में लेकर के गए, तो जज साहब लोगों ने सब कुछ देखा, परखा, जाना, समझा, और उसके बाद कहा कि ठीक है इसको हिरासत में लेके जाओ। तो ये तो ऑलरेडी वी हैव पास द टेस्ट कि गिरफ्तारी लीगल है या इलीगल। अगर इलीगल होता तो वो जज ही कह देते होते कि भाई आप जो है उसको क्यों पकड़ के ले आए हो, तुम्हारी गिरफ्तारी इलीगल है। तो ये बेकार की बातें कर रहे हैं। और अगर आप ये कहोगे कि भाई गिरफ्तारी इलीगल है, इसका मतलब है कि जो जजेस हाई कोर्ट और हर जगह, और यही बात जो है वो आप देखिए ये सब सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में भी, पीएमएलए वाले में, ईडी वाले केस में गया, कहीं से कोई राहत नहीं मिला। तो ये मसला है जो कि नया आर्गुमेंट लेकर के आई है सीबीआई, वो वैलिड नजर आ रहा है। और मुझे नहीं लग रहा है कि अभी केजरीवाल जो है वो उनको कोई राहत मिलने वाली है। ये लंबा चलेगा, ये लंबा चलेगा, और ये बार बार जो चीज़ों को बाहर निकालना, अंदर करना, ये जो लीगल टीम है केजरीवाल की, वो सीबीआई और ईडी को, जैसे आज 15 दिन का 14 दिन का जो है आगे का डेट मिला है, इसी तरीके से एक महीने 1.5 महीने के बाद का डेट आप देते तो अभी तक बहस जो है केस के ऊपर शुरू हो चुका होता, क्योंकि फिर ईडी वाले अपना कुछ इन्वेस्टिगेशन में भी काम करते। आप पूरी तरह से उसको इंगेज करके रखे हुए हो कि भाई इधर उधर इधर उधर, आज इस कोर्ट में तो कल उस कोर्ट में, आज फिर इस कोर्ट में फिर कल वो, तो आदमी वो कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा। और ये लोग उस फेज में जाना नहीं चाहते। केजरीवाल तो ये सोचा हुआ था कि 4 तारीख को सरकार हारेगी और 5 तारीख को मैं फ्री हो जाऊंगा। लीजिए सरकार फिर से आ गई, तो अब वेट कम हो रहा है, तो ये हो रहा है। देखिए अब अचानक बेल का मामला खत्म हो गया। आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आया वेट कि भाई तबीयत खराब हो रही है, कोमा में जा रहा है, मर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ किया नहीं। अब जब फिर बेल की सुनवाई होगी, एक दिन पहले फिर ये लोग जो है बैंड बाजा बारात जो है शुरू हो जाएगा। फिर कि भाई तबीयत खराब हो रही है, अचानक से जो है तबीयत बिगड़ी है। तो ये इन लोगों का कारनामा, इन लोगों का तरीका जो है ये शुरू से रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो केजरीवाल को तिहाड़ से बाहर निकलने की बहुत जल्दी है, लेकिन बार बार निराशा हाथ लग रही है। लाख पैतरेबाजी के बाद भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल सबकी निगाहें 29 जुलाई को आने वाले फैसले पर टिकी हुई है। देखना होगा क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल में आज के लेता ही, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।